आए दिन कोई ना कोई इमेज टूल आ रहा होता है और कंफ्यूजन सिर्फ एक है कि इन इमेज टूल्स का करें क्या। हमें तो पैसे कमाने हैं और हमें क्लाइंट को बेस्ट काम देना है। अब उसमें होता है क्या है कि नैनो बनाना है, कभी कोई है, कभी कोई है, कभी हिक्सफील्ड एडवर्टाइज कर रहा है। कौन से बेस्ट इमेज टूल है और कौन सा एक बेस्ट इमेज टूल है जो कि हम यूज करते हुए पैसे कमा सके, पोस्ट कर सके, वीडियोस बना सके और वो हमें फ्री भी पड़े। तो मैं दो इमेज टूल का आज कंपेरिजन करने वाला हूँ। एक नैनो बनाना जो कि सबका फेवरेट है और एक चैट जीपीटी का इमेज टूल है 1.5। उसके बारे में बहुत वीडियो आई नो, बट ये वीडियो बहुत डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम कंपैरिजन करेंगे यूज करके। तो चैट जीपीटी इमेज 1.5 का हर यूट्यूबर, हर इन्फ्लुएंसर कह रहा है कि बेस्ट टूल है, बेस्ट टूल है। मैंने भी शायद वीडियो बनाई हो क्योंकि हुक चाहिए होता है, उसके बगैर आप वीडियो देखते नहीं हो। बट यूट्यूब में हम जो भी वीडियो बनाएंगे ना, वो वीडियो बिल्कुल ऑनेस्ट होंगी और उस पे इंफॉर्मेशन भरी हुई होगी, ठीक है, ताकि आप कुछ सीख पाए। कि यूट्यूब का मैंने अलग से चैनल बनाया है इसीलिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं चैट जीपीटी का जो नया टूल है वो है क्या, चैट जीपीटी क्या कह रहा है। दे हैव मेड अ वीडियो और उस वीडियो में इन्होंने दिखाया कि एक इमेज से इन्होंने जो है एक इमेज से इसने जो है उसको बहुत सारे कैरेक्टर्स में चेंज किया, उसको बहुत सारी चीजों के साथ अटैच किया, उसको बैकग्राउंड चेंज किया, उसका डिजाइन चेंज किया, उसमें थीम्स चेंज करी, उसका जो है क्या नाम है अलर्ट्स चेंज करा और उसी एक इमेज को कम से कम उसने 100-150 बार चेंज किया और दिखाया कि देखो कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग जो कि नैनो बनाना या हम जो भी टूल यूज करते हैं, नैनो बनाना मशहूर इसलिए होता है कि हम अगर अपनी पिक्चर डालें तो वो पिक्चर में से अगर हम कोई और पिक्चर बनाते तो बिल्कुल रियल लगे। नैनो बनाना काफी हद तक ये करता है, बट इसके बारे में सुना है कि उसका ही बाप है। तो लेट्स सी। तो खैर ये इसका इंट्रो वीडियो था, आपने देख लिया। अब हम इसको बंद करते हैं और हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे। देखो बहुत सिंपल वे है मेरा टेस्ट करने का। इन्होंने क्या करा हुआ है कि इन्होंने बेसिकली अपने प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं और इमेजेस दी हुई हैं और बताया हुआ है कि हमने ये लिखा और हमने फॉर एग्जांपल ये 3 इमेज लगाई और उन 3 इमेज के बाद ये बन गया। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम चैट जीपीटी से ना, चैट जीपीटी ने जो क्लेम किया है उसकी इमेज उठाएंगे और उसकी इमेज उठा के उसी के प्रॉम्प्ट यूज करके देखेंगे कि चैट जीपीटी कैसी इमेज बना रहा है और वही प्रॉम्प्ट फिर हम सेम नैनो बनाना में यूज करेंगे कि वो कैसे इमेज बना रहे हैं। पहला उनकी जो प्रॉम्प्ट था, पहले जो उनकी इमेज थी वो ये थी, हमने कॉपी कर ली और प्रॉम्प्ट जो हमने कॉपी कर लिया। अब अगर तुम चैट जीपीटी में आओगे ना, चैट जीपीटी में एक तो मेन विंडो है जहां से तुम जो है फौरन से कोई भी इमेज बना सकते हो। बट चैट जीपीटी ने अब इमेज को बहुत सीरियस ले लिया और खुद एक नया इंटरफेस बना दिया। यहाँ से आप डायरेक्ट इमेज बना भी सकते हैं। आपने जो लास्ट इमेज बनाई है वो भी आ रही होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट नीचे इन्होंने अब स्टाइल दिए हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट टाइप की जो है डिजाइन है, कैंडी लैंड है, स्केच है, यानी कि आप अपनी इमेज अपलोड करोगे और ये स्टाइल पे अप्लाई करोगे तो वो इमेज आपकी उस स्टाइल में आ जाएगी। तो ये एक आपका फास्टेस्ट वे है कि प्रॉम्प्ट दिए बगैर, क्योंकि प्रॉम्प्ट में हम गलतियां करते हैं, किस तरह से हम अपनी इमेज को चेंज कर सकते हैं। बट हमने अभी कुछ और करना है। हम बेसिकली जाएंगे, ये स्क्रीनशॉट्स आके डाउनलोड पे आई होगी वो इमेज, हाँ यहाँ हम जाएंगे उसी इमेज पे। ये एक इमेज ये हो गई, एक इमेज जो है वो ये हो गई और एक इमेज कुत्ते भाई साहब की हो गई। आई लव डॉग्स, वैसे पता है सबसे वफादार होते हैं। अब ये तीनों इमेजेस जो है हमारे पास आ गई। हमने वो तीनों इमेज यहाँ डाली जैसे चैट जीपीटी ने लिखा हुआ है और हमने चैट जीपीटी की तरह ही प्रॉम्प्ट डाल दिया। अब ये हमारा प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि जो चैट जीपीटी ने क्लेम किया है कि जो उसका रिजल्ट आया था वो ये आया था। तो हमारा क्या रिजल्ट आता है जब तक ये बना रहा है। तो हम अच्छा, चैट जीपीटी में सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये बेसिकली आपकी सीक्वेंस को कैरी कर सकता है और आप एक वक्त में पूरा पैटर्न दे सकते हो। दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग जो नैनो बनाना या कोई भी टूल है वो इतना अच्छा नहीं करता। नहीं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक इमेज दी है और मैंने बोला उसको इसमें कन्वर्ट करो। मैं उसको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट भी दे सकता हूँ कि उस इमेज को कन्वर्ट करने के बाद क्या करो। इसकी इमेज जनरेशन बहुत फास्ट हो गई है, ठीक है, पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं रही है। पहले चैट जीपीटी टाइम लगाता था, मिनट लगते थे, 4-4, 3-3, 2-2 मिनट। अब जो है बेसिकली फौरन हो रहा है। तो खैर हमने क्या करा था, हमने वो 3 इमेज सेलेक्ट करी थी। उसके बाद हमने सेम चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट दिया कि भाई हम खुद देखेंगे कि चैट जीपीटी क्या कर रहा है और हम कंपैरिजन करेंगे चैट जीपीटी ने जो क्लेम किया उसका भी और चैट जीपीटी का जो टूल जो है यूज़ कर रहा है वो भी, और फिर इसको कंपेयर करेंगे हम नैनो बनाना से। तो ये इमेज आई है, वाह बहुत रियलिस्टिक है यार, बहुत रियलिस्टिक है। पीछे देख रहे हो जो बच्चे वगैरह पहले मुंह अजीब व गरीब आते थे वो भी नहीं, बिल्कुल सही आए हैं। हैप्पी बर्थडे भी प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी इमेज है। जेमिनाई में भी देखते हैं क्या करता है। चलो जेमिनाई में हम पहले इसको देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि जो है ना हमें पता हो कि दोनों टूल कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। और जेमिनाई में भी हम यही डालते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब जेमिनाई क्रिएट कर रहा है तो हम जाते हैं इसके दूसरे प्रॉम्प्ट में। इसने ये इमेज बनाई थी जो आपके सामने आई है, बिल्कुल सेम ही आई है ऐसी, और उसके बाद उसने ये प्रॉम्प्ट दिया था, ठीक है। तो हम भी वही प्रॉम्प्ट देते हैं
ठीक है। और इस प्रॉम में वही कह रहा था कि मैंने जब ये प्रॉम दिया तो पूरा सारे लोग खुश हो गए, बैकग्राउंड में बच्चे स्क्रीम करना शुरू कर दिए बच्चों ने, और एक पार्टी वाला माहौल हो गया। ठीक है, तो हमने भी वैसे ही किया कि वही सेम प्रॉम दिया है। ठीक है, और देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ देखते हैं, यहाँ ये इमेज बनी है यार, अच्छी है। चैट जीपीटी से अगर कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो इस इमेज पे इसने कंबाइन 2 men एंड द डॉग इन 20 फिल्म कैमरा स्टाइल फोटो ऑफ देम लुकिंग बोर्ड एट किड्स बर्थडे पार्टी। यानी कि इसने बोला कि 2 लोग हैं, बोर हैं और किड्स बर्थडे के पार्टी में, और डॉग को भी कंबाइन किया। इसने भी ऐसे ही कंबाइन किया, 2 बंदे बोर हो रहे हैं, बच्चों की पार्टी चल रही है, जो डॉग बैठा हुआ है। बट इसमें और उसमें मेरे ख्याल में ना चैट जीपीटी में जो फ़र्क मुझे लग रहा है, वो लग रहा है फ़र्क अंडरस्टैंडिंग का और एक्सप्रेशंस का और फीलिंग्स का। मुझे लग रहा है कि चैट जीपीटी के जो इमेज टूल है उसमें ना बाकायदा तौर पे एक ड्रामेटिक फीलिंग स्टार्ट हुई है। जो फोकस था उसने डॉग को और 2 लोगों को करा है। इसमें इसने ना आसपास के बैकग्राउंड को भी बहुत फोकस किया हुआ है। ये 2 लोग बीच में बैठे हुए हैं, बट लाइक ये बहुत रशी लग रहा है। ठीक है, मगर भाई चैट जीपीटी को तो मैं चैट जीपीटी को नंबर 1 कहूँगा पहली इमेज पे। अब इसमें हम यही ऐड करते हैं जो चैट जीपीटी की तरह हमने ऐड किया है। ठीक है, और देखते हैं क्या करता है। चैट जीपीटी ने मैंने क्या करा, ओके वाह से चैट जीपीटी ने जो है उसी इमेज को चेंज किया था। हमने बोला था कि भाई बच्चे जो है ना पार्टी कर रहे हैं, ये आप देख रहे हो पिछले वाली इमेज ये थी, नई इमेज ये, और शोर कर रहे हैं, शराबा कर रहे हैं, और वो दोनों बंदे वैसे ही बोर हैं। ठीक है, हमने नहीं बताया था कि वो बंदे जो हैं वो अब खुश हो गए हैं या बंदे पार्टी कर रहे हैं। तो देखो, किसी इमेज टूल के बारे में जानने के लिए उसका मेन चीज़ क्या है कि वो आपके प्रॉम्प्ट को कितना अच्छा अंडरस्टैंड करता है। और मेन चीज़ सबसे पहले जो चैट जीपीटी में ख़राब थी कि आपके प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करके सिर्फ वही चीज़ें करे, कोई और ना करे। हम इमेज टूल में पता क्या करते हैं, हम जब कुछ लिखते हैं या अपनी इमेज डालते हैं तो वो क्या करते हैं, दूसरी चीज़ें भी करना शुरू कर देता है, जो हमने बताई नहीं होती वो भी करना शुरू कर देता है, खुद से हेलुसिनेट करता है, खुद से समझता है। चैट जीपीटी के टूल में जो मेन चीज़ अब मुझे भी दिखी है वो ये दिखी है कि उसने पूरा जो 3 कैरेक्टर था उसको वैसे रखा, क्योंकि उसके बारे में हमने बात नहीं करी, हमने बैकग्राउंड के बारे में करी, और बैकग्राउंड में उसने शोर शराबा और पूरा वही थीम वही वैसे ही लिखा हुआ है, वही कर दिया। वेरी नाइस। ठीक है, अब जेमिनाई में देखते हैं। जेमिनाई में भी उसने खैर अगर आप उसको प्रॉम्प्ट की बात करें तो उसने भी उन लोगों को वैसे ही रखा हुआ है, और प्रॉम्प्ट को जो है उसने कोई चेंज नहीं किया, नहीं लाइक उसने कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करी, या उसने जो है कुछ एक्स्ट्रा कोई वो ऐड नहीं करा। ठीक है, तो भाई इसमें तो दोनों बराबर हैं इस वाले प्रॉम्प्ट में। अब थर्ड जो प्रॉम्प्ट के बाद आते हैं वो है चेंज द मैन ऑन द लेफ्ट टू हैंड ऑन रेट्रो एनिमे स्टाइल द डॉग प्लशी स्टाइल। प्लशी एक स्टाइल होता है। कीप द मैन ऑन द राइट एंड बैकग्राउंड सीनरी द वे द एरिया। सही है। ठीक है, इसने लिखा है कि भाई देखो लेफ्ट वाले बंदे को जो है ये स्टाइल चेंज कर दो, इसका डॉग का स्टाइल ये चेंज कर दो, बाकी सब जो है वो वैसे ही पीछे का रखो। तो हम भी यहाँ ये करके देखते हैं कि चैट जीपीटी ने जो बोल रहा है वो क्या कर रहा है, और हम जेमिनी को ही बोलते हैं कि तुम भी ये करो, अभी पता लग जाएगा फ़र्क। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये क्या ड्रामा कर रहा है, इसके बाद ये कह रहा है कि भाई पुट देम ऑल इन ओपन एयर स्वेटर दैट लुक लाइक दिस। ओके, यानी कि सबको ओपन एयर का स्वेटर पहन लो। अब इसमें सबसे अच्छी बात है ना, हमने शुरू से इन 3 बंदों पे काम स्टार्ट किया। हमने पीछे के कैरेक्टर्स के बारे में कोई डिटेल नहीं दी। हमने बताया पार्टी हो रही है, हमने बताया बच्चे खेल रहे हैं, बट हमारा स्पेसिफिक जो बंदे थे वो ये 2 बंदे और एक कुत्ता था। तो इसने जो शर्ट चेंज करी है वो इन तीनों की करी है। दिस इज़ अ मेन थिंग। ठीक है, तो खैर जेमिनाई जो है वो पहले हो गया, और जेमिनाई ने क्या करा है कि अपना बंदे को तो कुछ कर दिया है, मगर ऐसा लग रहा है कि बंदे का शक्ल चेंज होगी, हाथ वैसे के वैसे ही हैं। ठीक है, और इसमें जो है बेसिकली डॉग भी चेंज किया ना उसने, हाँ डॉग भी चेंज किया, इसने डॉग को कुछ नहीं करा है, डॉग वैसे का वैसा ही है। ठीक है, अब इसका देखते हैं क्या है। ठीक है, ये आ जाए तो उसको देखते हैं। जब तक हम जेमिनाई को थर्ड प्रॉम्प्ट डाल देते हैं, इन सबको ओपन आई का स्वेटर बना दो। ठीक है, क्योंकि वही बन के आ रहा है, चैट जीपीटी थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो जेमिनाई जो है इसने प्रॉम्प्ट से रीड नहीं किया, मज़ा नहीं आया। बेसिकली क्या करा है इसने उस बंदे की शक्ल एनिमे में करेक्ट चेंज कर दी है, बट उसने और कुछ भी नहीं करा है। जहाँ कुत्ता वैसे का वैसा ही है और डजंट लुक गुड। ठीक है, अच्छा इसने ओपन एयर की शर्ट बना दी है इन 2 बंदों को। सही है, खैर उसने ओपन एयर का लोगो चीखो कि ये जेमिनाई है तो ये लोगो नहीं दिखाएगा, यह क्या नाम है इसका अपना होता है, तो मगर इसने 2 को पहना दिए, मगर वो बंदा वैसे का वैसे ही है और कुत्ता भी चेंज नहीं हुआ है। और यहाँ देखें आप
इट्स टोटली चेंज ऑलमोस्ट, सिर्फ ये एक हाथ में लग रहा है कि यहाँ से चेंज नहीं है, बट ऑलमोस्ट टोटली चेंज। और डॉग कितना क्यूट हो गया, पूरा से डॉग को चेंज कर दिया स्टाइल में। इस वाले प्रॉम्प्ट में भी भाई चैट जीपीटी है। अब इसको बोलते हैं कि हम स्वेटर पहनाओ भाई सबको, ठीक है। स्वेटर पहनाने के बाद वो क्या कह रहा है, स्वेटर पहनाने के बाद कह रहा है नाउ रिमूव द 2 men, जस्ट कीप द डॉग एंड पुट देम इन एन ओपन AI लाइव स्ट्रीम दैट लुक्स लाइक अ अटैच इमेज। सही है, ठीक है। अब इसने बोला है कि भाई तुम जो है क्या नाम है ये प्रॉम्प्ट देंगे तो उसके बाद ये आना रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। जो कि आई एम मिसिंग वन बिफोर आई कैन डू क्लियरली यू वाई यूजिंग ओपन स्वेटर दैट लुक्स लाइक आई नीड अ रेफरेंस इमेज फॉर द स्वेटर। ओके सॉरी, ये कह रहा है मुझे रेफरेंस इमेज चाहिए स्वेटर की, ठीक है। तो हम इसको रेफरेंस इमेज दे देते हैं। ओके रेफरेंस है, कह रहा है कि तुमने मुझे एक रेफरेंस इमेज दे दो जो तुमने बोला है स्वेटर पहना हुआ है ताकि मैं हो जाए। और मेरे ख्याल में जेमिनाई में भी ये मसला है, तो इसलिए इसने ऊपर ही लिखा हुआ है। तो मगर जेमिनाई ने जो है वो जो चेंज किया वो धोखा किया। हम अभी इसको जज नहीं करते हैं कि इसने कितना अच्छा स्वेटर पे क्या लिखा है, क्योंकि हमने नहीं दिया था। और ओपन AI का वो लिखेगा भी नहीं जेमिनाई, क्योंकि अलग कंपनी अलग है, ठीक है। अब उसके बाद जो प्रॉम्प्ट है उस प्रॉम्प्ट में क्या हो रहा है कि बेसिकली कि सब रिमूव हो रहे हैं और डॉग जो है वो पॉडकास्ट कर रहा है, बेसिकली लाइव स्ट्रीम कर रहा है। डॉग साहब लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं लैपटॉप के सामने, जैसे हम लैपटॉप के सामने बैठे हैं, उसके सामने कप भी पड़ा हुआ है, चाय भी पीते हैं तो हम भी चाय पीते हैं। तो जो है वो लाइव स्ट्रीम कर रहा है, तो हम भी लाइव स्ट्रीम करेंगे, ठीक है। यहाँ जो है क्योंकि अब ये इमेज बन गई है तो यहाँ ये प्रॉम्प्ट डाल देते हैं क्योंकि ये काम करे, और जब ये इमेज बनेगी तो यहाँ भी ये प्रॉम्प्ट डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये एक पूरा समझ लो कि इन्होंने दिखाया है कि किस तरह सीक्वेंस से इमेज को कंसिस्ट रखते हुए और जो करैक्टर्स थे उसको चेंज करते हुए किस तरह से चैट जीपीटी ने काम किया है। और सो फार चैट जीपीटी इस चीज़ में नंबर 1 है अभी तक। सही, जेमिनाई भी अच्छा चल रहा है बट जेमिनाई मिस्टेक कर रहा है। जेमिनाई का लाइव स्ट्रीम ये आया है, ठीक है। इसका लाइव स्ट्रीम देख लेते हैं क्या आता है। हमने रेफरेंस इमेज नहीं दिया लाइव स्ट्रीम के लिए, ठीक है। अगर हम रेफरेंस इमेज देते अटैच इमेज, अगर हम ये इमेज देते तो वो हमें वो करता है। मैं बगैर रेफरेंस इमेज दिए देख रहा हूँ, खुद जो है सिस्टम खुद समझ के क्या करता है। और अगर हम प्रॉम्प्ट भी इसको थोड़ा सा गलत देते हैं तो ये खुद इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्योंकि भाई ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, AI है। AI जो है ना अपने आप को डेवलप करते जा रहा है, लर्न करते जा रहा है ह्यूमन की मिस्टेक से। उसको पता है कि ह्यूमन हम मिस्टेक्स करते हैं और उसको ये पता चल गया कि ह्यूमन क्या मिस्टेक्स करते हैं। तो हमने सिंपल बोला नाउ रिमूव द 2 men एंड जस्ट कीप द डॉग एंड पुट देम इन एन ओपन AI लाइव स्ट्रीम दैट लुक्स लाइक द अटैच इमेज। तो अटैच इमेज तो नहीं डाली है, मगर इसने ओपन AI लाइव स्ट्रीम में इस तरह दिखा दिया। डॉग कोई कुछ चेंज ही नहीं कर रहा भाई, डॉग वैसे का वैसे ही बैठा हुआ है, अफसरदा लग ही नहीं रहा कि ये कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा है। थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करके कोई आगे माइक वाइक रख देते तो भी ये प्रॉम्प्ट अच्छा था। बेसिकली हमने जो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है उसमें हमने अटैच इमेज नहीं दी है, बट हमने उसको बोला कि भाई लाइव स्ट्रीम कर रहा है डॉग। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था ये डॉग के आगे माइक रखा होगा या डॉग के आगे कुछ रखा होगा, वैसी सेम इमेज नहीं आएगी, ठीक है। बट यहाँ कुछ लाइव स्ट्रीम होते हुए दिखेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन थिंग। अब आगे चैट जीपीटी बता रहा है कि भाई मैंने ये 2 बंदे उठाए से, और इन 2 बंदों को उठाने के बाद मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, मेक एन ओल्ड स्कूल गोल्डन एज हॉलीवुड मूवी पोस्टर ऑफ अ मूवी कॉल्ड कोडेक्स फ्रॉम द इमेज of these 2 men. Feel free to change their costumes to fit the time. Change the name of the actor to Wojciech Zamba and Greg Buchan. Direct by Sam Altman, बला बला बला, ठीक है। अभी कह रहा है कि भाई ये एक इमेज उठा के मैंने ये लिखा, तो उसके बाद एक पोस्टर बना हुआ है कि जो कि ये है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। सही है, तो देखते हैं कि ये देता है कि नहीं देता, ठीक है। और देखते हैं कि ये यहाँ कहाँ तक बना। मेरा इमेज जो है कॉपी जो है वो नहीं कर रहा, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इसको हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, सही है, ताकि टाइम बच जाए। और हम जेमिनाई में ये प्रॉम्प्ट देते हैं, और हम जहाँ वो भी जस्टिफाई करेंगे, जो वहाँ देंगे इमेज वो प्रॉम्प्ट देंगे, वहाँ भी यही देंगे। चलो देखते हैं। तो बेसिकली अब हमने वो इमेज जो थी स्क्रीनशॉट वो उठाया। अच्छा, इमेज भी आ गई सेव होकर, चलो आ गई है। तो अब उसको रिमूव करते हैं जो सेव इमेज होके, ताकि जो है वो अच्छी फाइल जाए और डाउनलोड होके जो नॉर्मल फाइल थी। अब हमने बेसिकली क्या करा, ये इमेज उठाई और ये वाला प्रॉम्प्ट दिया, उसके बाद ये पोस्टर बनना चाहिए, सिंपल इज दैट। और यहाँ भी हम जो है, यार क्या बात है, हमजा क्या जबरदस्त पता है। चैट जीपीटी का इमेज टूल बहुत अंतर है। हमजा जो है इज द गाय हु डायरेक्ट्स, हु शूट एंड हु डू एवरीथिंग, जितना भी आप देखते हो। देखो, मैंने कोई इमेज का रेफरेंस नहीं दिया और मैंने बोला था कि जो है ना ऐसा लगे लाइव स्ट्रीम करें, एंड दिस इज एक्चुअली द रिजल्ट्स आई वाज एक्सपेक्टिंग। चैट जीपीटी इसमें आउट ऑफ 100 है, बिल्कुल माइक के साथ बन के
लाइव स्ट्रीम में जो है इमेज आई हुई है और उसने पूरा चेंज किया है, लग रहा है लाइव स्ट्रीम में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अब हम इसको भी वही प्रॉम्प्ट देते हैं भाई, ये बहुत बेहतर है उससे, क्या नाम है अपना, जेमिनाई से अगर कंपेयर करें तो नैनो बनाना से। इन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आप गलती कर रहे हैं, आप चीजें कर रहे हैं, तो आप ये गलती को इग्नोर करके अंडरस्टैंड कर रहा है कि आपको चाहिए क्या और आपको दे रहा है। मैंने जानबूझ के रेफरेंस इमेज नहीं डाली थी ताकि मैं ये देख रहा था कि मॉडल खुद कितना अंडरस्टैंड करता है। नैनो बनाना के पीछे भी जो है जेमिनाई का मॉडल लगा हुआ है जो अंडरस्टैंड करके इमेज बना रहा है। इसकी इमेज 1.5 के पीछे भी जो है चैट जीपीटी का मॉडल लगा हुआ है। तो अंडरस्टैंड दोनों में से कौन क्या कर रहा है, क्योंकि भाई मेरे ऑफिस में, आपके ऑफिस में और बहुत सारे ऐसे लोग हैं इनको प्रॉम्प्टिंग नहीं आती, गलतियां करते, मिस्टेक करते हैं। इमेज टूल का मसला यही है कि हर किसी को अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, वो डिसाइड हो रहा होता है क्योंकि उसकी प्रॉम्प्टिंग से नहीं होती, क्योंकि प्रॉम्प्टिंग में इमेज टूल बहुत डिपेंड कर रहा था। अब साथ पीछे लार्ज लैंग्वेज मॉडल लग गए ताकि जो इंसान हम लोगों को समझ कर इमेज बनाए, अगर हमसे गलती हो तो मगर वो समझ जाए। तो अब जो मैंने जो पीछे जो काम किया ना बेसिकली, उसमें मैंने इमेज का रेफरेंस दिए बगैर और बोला कि लाइव स्ट्रीम में हो। जेमिनाई नैनो बनाने ने क्या करा है, कुत्ते को बिठा दिया और बिठा के अफसुर्दा बिठा के और पीछे कुछ स्क्रीन्स खोल दी, बट ओपन एआई ने बेसिकली पूरा वो बनाया। अब ओपन एआई को भी ये प्रॉम्प्ट देते हैं हम खैर, और देखते हैं कि जेमिनाई ने क्या किया। ओके, कोडॉक्स का जो है पोस्टर आ गया, स्टार्टिंग बल्लभ नाम से सही आ गया, डायरेक्ट बाय सेंड और माइन सब कुछ आ गया, प्रोजेक्ट वही जे आ गया। बहुत अच्छा पोस्टर बनाया है, बहुत बहुत रियलिस्टिक लग रहा है कोई पोस्टर है। बट जो फॉन्ट है ना, बस ये वाले फॉन्ट, ये उस ज़माने के फॉन्ट नहीं है। बाकी सब कुछ अच्छा है बट ये फॉन्ट उस ज़माने के नहीं है। अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ओल्ड, लाइक पुराने सीन की बात करोगे, हॉलीवुड गोल्डन एरिया की अगर आप बात करते हो एज की, तो वो बात कर रहे हो आप 1970 1980 की। 1970 1980 में भाई ये वाले फ़ॉन्ट नहीं थे फोटोशॉप के, चाहे फोटोशॉप ही नहीं था उस ज़माने में, ठीक है। तो खैर, मगर इसने उसके कपड़े वपड़े पहनाए हैं, गाड़ियाँ पीछे दिखाई हैं, वो थोड़ी कलरिंग पीछे करी है, ठीक है। मगर इसने जो है क्या नाम है, बहुत ज़्यादा जो है लग रहा है कि डिजिटल इमेज है कि अभी के ज़माने में किसी ने 1970 1980 की बनाने की कोशिश करी है। बुरी नहीं है, बुरी नहीं है। अब देखते हैं कि अब एक और प्रॉम्प्ट टेस्ट कर लेते हैं। मेरे ख्याल हमने बहुत प्रॉम्प्ट टेस्ट कर ली, क्योंकि एक प्रॉम्प्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉम्प्ट है फॉर एनी टूल। इस प्रॉम्प्ट में क्या कह रहा है कि मुझे 6x6 का ग्रिड चाहिए, 6 बॉक्स यूं, 6 बॉक्स यूं, यानी कि आप मल्टीपल टास्क दे रहे हो इमेज के और आप उसको बता रहे हो कि फर्स्ट क्या हो, सेकंड क्या हो, थर्ड क्या हो, दूसरे रो में फर्स्ट क्या हो, सेकंड क्या हो, थर्ड क्या हो, थर्ड रो में फर्स्ट क्या हो, सेकंड क्या हो, थर्ड क्या हो, फोर्थ रो में फर्स्ट क्या हो, सेकंड क्या हो, थर्ड क्या हो, फोर्थ क्या हो। तो ये एक इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉम्प्ट है जो कि मेरे ख्याल में बनाना बहुत मुश्किल है, और इन्होंने दिखाया है वो तो बहुत अमेज दिखाया है। बट लेट्स सी, हम यही प्रॉम्प्ट देते हैं नैनो बनाना में, क्योंकि नैनो बनाना बना रहा फास्ट है, नैनो बनाना बहुत फास्ट बना रहा है, और मेरे ख्याल में फास्ट बनाने के चक्कर में गलती कर रहा है। शायद जो ये पीछे जो अपना जेमिनाई का मॉडल यूज कर रहा है ना, उसमें टोकन कम यूज कर रहा है, उसको प्रॉपर यूज नहीं कर रहा। बना सकता था मगर ये जल्दी के चक्कर में टोकन कम यूज कर रहा है। मेरी आप वीडियोस देखोगे ना तो आपको टेक्निकल तौर पर अंडरस्टैंडिंग होगी, आप लर्न करोगे कि बेसिकली मॉडल्स कर क्या रहे हैं, नॉट लाइक अदर यूट्यूबर्स कि ये खराब है ये सही है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो इमेज टूल है, ये पीछे टोकन जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का टोकन है, या उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से ये जल्दी इमेज बना लेता है और जो उसको समझ आता कर देता है। और चैट जीपीटी जो है ना, वो पूरा अंडरस्टैंड कर रहा है प्रॉम्प्ट को और फिर बना रहा है। ये देखो आप ना, ये एक प्रॉपर 1970 1980 का पोस्टर लग रहा है। ऑल्सो जो कोडेक्स का पोस्टर उसने यूज किया, उसमें जो उसने फॉन्ट यूज किया है, ये इसने फोटोशॉप की तरह नए फॉन्ट यूज किए हैं, बट उस जमाने में ये फॉन्ट्स थे, लोग स्केच करके पेंट करके इस टाइप के बनाते थे और वो होता था थोड़ा सा इससे कम डल लगता था, बट इस टाइप के फॉन्ट्स थे, अगर आप सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। बट जो उसने ग्रेडियंट का गोल्डन फॉन्ट बना के जो दिया था फोटोशॉप का मशहूर, इस तरह का नहीं था। और उसके अलावा द वे उसने जो कपड़े दिखाए थे बिल्कुल डिजिटल, बिल्कुल लाइक इसे लग रहा था कि अभी किसी ने पोस्टर डिजाइन किया है। इसमें जो रफ लुक दिखाया है, इसमें जो शक्ल पे जो है लिखा है, इसमें लग रहा है कि आर्टिस्टिक पोस्टर बना हुआ है, उस जमाने का किसी ने हाथ से पेंट किया हुआ है, या किसी ने जो है उस जमाने का जो है अपने प्रॉपर तरीके से मैनुअल तौर पे बनाया हुआ है। तो ऑफ कोर्स भाई चैट जीपीटी इज ऑन द टॉप राइट नाउ। नैनो बनाना अच्छा है, बट मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट यस 80 और 100 का डिफरेंस है। मॉडल को अंडरस्टैंड करने का डिफरेंस है। इमेज टूल नैनो बनाना ज़्यादा अच्छा होगा और हो सकता है एक काम हो, बट इसके पीछे जो मॉडल लगा हुआ है वो इसको जो अंडरस्टैंड कर रहा है हमारे प्रॉम्प्ट को और उसके बाद रिजल्ट ला के दे रहा है, उसमें चैट जीपीटी नंबर 1 है। ठीक है, ये लास्ट प्रॉम्प्ट है हमारा, हमने यहाँ दिया था, इमेज बन के आ गई और हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने कहा था कि 6x6 का ग्रेड दो। रॉ 1 में जो है एक द ग्रीक लेटर ऑफ बी सही है बेटा, आप बीच बॉल हो सही है, आ लेमन सही है, आ रोबोट सही है, आ फिश टैंक सही है, आ फ्रॉक सही है। और इसने जो है वो 6 इमेज ग्रिड नहीं बनाया, बट इसने वो 6x6 इमेज की 1 2 3 4 5 6 हमें एक बना के दे दी है। ग्रिड नहीं बनाया, हमने ग्रिड भी बोला था क्योंकि हमें ऊपर लिखा हुआ है कि ग्रिड हो। ग्रिड का मतलब होता है कि आप लाइनें बनी हो, डिवाइडेशन हो, मगर इसने ग्रिड स्टाइल में इमेज रख दी और इसकी इमेज में लग रही है कि बहुत अच्छी रखी हुई है, इसने कोई गलती नहीं करी है। अब यही हम देखते हैं कि इसमें क्या है।
हमको होता है क्रिएट एन इमेज। इसने क्या करा कि इसने जो है ना बेसिकली चैट जीपीटी को यूज़ करके और इसने जो है वो अपना टेक्स्ट में ग्रिड बना के दे दिया कोडिंग के लिहाज से उसी के अंदर। मगर हम उसको बोलेंगे भाई इमेज बनाओ, अभी इमेज बनाएगा। तो ये था एंड देयर आर सो मेनी प्रॉम्प्ट्स, सही है। और हम ये लास्ट जो है बस एक लास्ट प्रॉम्प्ट यूज करेंगे क्योंकि दिस प्रॉम्प्ट इज सो कूल। ये प्रॉम्प्ट इतना कूल है कि आप लोगों को बहुत जरूरत पड़ती है तो उसमें बहुत मसले हैं। हम कभी भी किसी इमेज टूल में कोई लेटर या कोई बड़ा टेक्स्ट दें, ठीक है, और उसको बोलें कि इसको एक लेटर की सूरत में, इसको एक बुक की सूरत में, या तुम व्हाट्सएप का मैसेज को एक फेक स्क्रीनशॉट बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो उसमें बहुत गलती करते हैं इमेज टूल। नाम ऊपर है, यहाँ ऊपर है, स्पेल मिस्टेक है, ये है। चैट जीपीटी ने दिखाया कि भाई उसने पूरा एक लेटर बनाया हुआ है बकायदा, जहां वो अपने ही टूल को इंट्रोड्यूस कर रहा है 5.2 को, और ये उसने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है। और इस प्रॉम्प्ट के बाद जो उसको रिजल्ट मिला है वो ये मिला है। तो हम भी यही करते हैं, हम ये प्रॉम्प्ट यहाँ डालते हैं, हम इसको बताते हैं कि भाई हमें इमेज चाहिए। ये मुझे पता था यही करेगा, ये आपको आर्टिकल लिख के दे देगा, से वी नीड एन इमेज। हम उसको बताते हैं कि हमें इमेज में चाहिए, तो हमने उसको इमेज सेलेक्ट किया, वी नीड एन इमेज। ये आ गया तुम्हारा इमेज क्रिएटेड बाय चैट। देखो इसने क्या करा, ग्रिड बनाया है मगर नीचे इसने काट दिए, इसमें मिस्टेक्स किए हैं। हो सकता है कि हमने इसको डबल प्रॉम्प्ट दिया है कि पहले इसने टेक्स्ट को अंडरस्टैंड किया और उसके बाद इमेज बनाया, तो इस नीचे काट लिया। मैं इसको फेवर नहीं दूंगा, बट नैनो बनाना एज कम्पेयर टू नैनो बनाना, इसने प्रॉपर हमारे प्रॉम्प्ट को तो प्रॉपर लिया है, बट इसने जो है नीचे की जो लास्ट इमेजेस थी वो काट दी, ठीक है। अब इसको हम लास्ट वही प्रॉम्प्ट देते हैं जो हमने वहाँ दिया। ये भी ना हो ये लिखना शुरू कर दे। अच्छा, जेमिनी 1.5 इसने क्या बनाया है, इसने जो है एक मोबाइल के अंदर लिखा हुआ दिया कि जेमिनी 1.5, और क्योंकि हमने इसको रेफरेंस नहीं दिया लेटर का, सही, हमने डायरेक्ट बस लिख दिया कि नाउ चेंज द आर्टिकल टू द मेकडाउन बिलो, इंट्रोड्यूस जीपीटी 1.5 द न्यू एंड इम्प्रूव चैट जीपीटी, नाउ चेंज द आर्टिकल टू द मार्कडाउन बिलो। अच्छा, हमने इसको बताया कि भाई तुमने आर्टिकल फॉर्मेट पे लिखना है, सही है, और हमने बताया कि आर्टिकल फॉर्मेट में तुम ये लिखोगे। तो इसने आर्टिकल फॉर्मेट में नहीं लिखा, इसने बस एक मोबाइल का जो है इंटरफेस बना के दे दिया, इसमें 4-5 इमेज आएंगे और ऊपर जीपीटी 1.5 लिखा है। यानी कि हमने बोला कि एक इमेज बनाओ आर्टिकल फॉर्मेट पे, और आर्टिकल की तरह हेडिंग लगी हो, सब लगी हो, सारा कुछ लिखा हो, और एक चैट जीपीटी के बारे में लिखा हो, 5.2 के बारे में कि वो कैसे काम करता है, क्या करता है। मगर इसने हमें ये बना दिया, और यहाँ मुझे पता था ये यही करेगा, सही है। तो हम जाते हैं इमेज पे और हम इमेज पे जाके देते हैं ये, क्योंकि वी नीड एन इमेज, वी डोंट नीड एन आर्टिकल, ठीक है। तो हम इसको इमेज कितना देते हैं, मैंने बोला भाई इमेज बनाओ, मुझे आर्टिकल स्टाइल की इमेज चाहिए जो मैंने ऊपर लिखा है। बिल्कुल मैं समझ रहा था क्योंकि अब ये टूल जो है मुझे पता था कि इनके पीछे जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल लगे हैं, तो आप जब इनको दोगे तो ये मिस्टेक करेंगे। पहले तो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो मैं आर्टिकल लिख के दे देंगे। सेकंड जो है इसको इमेज बना रहे होंगे तो ये इस तरह से दिखा रहे होंगे। आपको कोई रेफरेंस इमेज आप दिखाओगे साथ डालोगे तो वो रेफरेंस इमेज को देखते हुए आर्टिकल लिख के देगा, तो जैसे चैट जीपीटी ने बताया। बट आई डोंट वांट टू गिव द रेफरेंस इमेज, तो मैंने इसको भी बताया पहले कि भाई इसने भी टेक्स्ट लिखा, मैंने बोला नहीं भाई ये इमेज है, तो इसने ये बना के दिया। वही सेम चीज मैंने जो है चैट जीपीटी के साथ भी करी है। मैंने इसको भी यही बोला कि भाई देखो ये इमेज है, ये जो है टेक्स्ट नहीं है। तो किसने कितना बेहतर बनाया वो भी पता लग जाएगा, और वी विल कम टू अ कंक्लूजन कि कौन सा टूल जो है वो बेस्ट है। और चैट जीपीटी ने जो अपने सारे लिखे हुए आर्टिकल में कि उनका टूल ये कर रहा है, वो कर रहा है नहीं कर रहा, और जेमिनी उसके मुकाबले में कैसे चल रहा है नैनो बनाना जो है बेसिकली। इसके अलावा बेसिकली चैट जीपीटी ने बहुत चीजें दिखाई हैं। चैट जीपीटी ने बताया है कि पहले इमेज जब हम बनाते थे तो इमेज ऐसी आती थी, और आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि जब आप इमेज बनाते थे तो पीछे के बंदे डेविल, वैम्पायर और ये आते थे। ये जो अगर आप इमेज में देख रहे हो तो ये पीछे वाला बंदा या ये वाला बंदा वैम्पायर होता है या ये डेविल होता है। बट राइट नाउ अगर आप ये देखो तो इसने जो प्रॉम्प्ट दिया है उसके बाद जो इमेज बनी है वो बहुत क्लियर बनी है। क्रिएट व्हाट यू इमेजिन, चेल्सिया ड्रग स्टोर, कोडेक तक जो इतना ब्लर है वो इतना क्लियर है, एंड बिल्कुल रियलिस्टिक है पुराने ज़माने की, और कोई गलती नहीं है, कोई बंदे की गलती नहीं है। उसके बाद उसने बताया कि मैंने एक प्रॉम्प्ट ये भी दिया, क्रिएट अ पोस्टर ऑफ डीप सी क्रीचर्स एट डिफरेंट डेप्थ विद अ वर्टिकल ओशन कट अवे स्टाइल इन अ ब्यूटीफुल जापानीज डिजिटल एनिमे स्टाइल। यानी कि इसने बताया कि भाई अगर कितना आप डीप सी जितना जाओगे उसमें आपको कौन से क्रीचर्स या कौन से जो है क्या नाम है आपको जानवर मिलेंगे। तो ये इमेज उसने बनाई है जिसपे उसने बोला है कि स्टिल सम साइंटिफिक इनएक्यूरेट बट 70% करेक्ट, यानी कि साइंटिफिक अभी भी इनएक्यूरेट है, ठीक है। साइंटिफिक के तौर पर हो सकता है कि ये जो वाला ये जो आगे बीच में या क्रीचर नहीं है, बेसिकली ये जो है वो है हमारी जो मरीन होती है वैसा है। उसके अलावा हो सकता है कुछ जो मछलियां ऊपर पानी की हो वो नीचे पानी में डाल दी हो, तो साइंटिफिक तौर पे कह रहा है गलत है। और 100, 500, 1000, 3000, 6000 मीटर ये तो सही बताया है, नाम भी सही बताया है। तो मेरे ख्याल में साइंटिफिक का मतलब ये कह रहा है कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो गहरे पानी की नहीं थी, ज्यादा गहरे में डाल दी, और कुछ चीजें गहरे पानी की थी जैसे शार्क वगैरह उसको ऊपर डाल दिया, तो ये इसकी वजह से कह रहा है। ठीक है, हम अपना देखते हैं क्या बनाया।
ओके हमने कोई रेफरेंस नहीं दिया चैट जीपीटी की तरह। अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, चैट जीपीटी ने रेफरेंस दिया था बेसिकली, सही है। तो उसने ऐसा आर्टिकल लिखा था, उसने लिखा है कि मैंने रेफरेंस दिया, ठीक है। द न्यूज़पेपर द न्यूज़पेपर शो द मार्कडाउन बिलो बला बला, और उसने एक रेफरेंस दिया था और उसने ये बताया था मार्कडाउन बिलो, सही है। उसने एक रेफरेंस दिया था और उसने बताया था क्या चाहिए। हमने कुछ भी नहीं लिखा, हमने जो रिजल्ट था उस रिजल्ट को हमने करते हुए डायरेक्ट जो सेकंड प्रॉम्प्ट था हमने वो दिया। हमने फर्स्ट प्रॉम्प्ट नहीं दिया। अगर हम फर्स्ट प्रॉम्प्ट देते तो ये इस तरह से बना हुआ था, मगर आई वॉन्ट टू गिव द कम्प्लिकेशन, आई वॉन्ट टू स्किप द थिंग्स। दिस इज वॉट नॉर्मल पीपल्स डू, दिस इज वॉट नॉर्मल और एम्प्लॉय डू, दिस इज वॉट नॉर्मल हमारे घर की खवातीन और सब कुछ करती हैं, गलतियां करती हैं। तो गलती करने में क्या रिजल्ट आ रहा है ये मैटर करता है कि आपके पीछे अब जो ये क्लेम कर रहे हैं कि पीछे लार्ज लैंग्वेज मॉडल लगा हुआ है वो कितना सही है। तो उसके लिहाज से जो इसने बिल्कुल आर्टिकल फॉर्मेट पे लिखा है, और मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि इसने बिल्कुल आर्टिकल फॉर्मेट पे हेडिंग डाल के सब कुछ करके प्रॉपर तरीके से लिखा है। जेमिनी ने एक मोबाइल ऐप बनाई थी। आपके सामने बेसिकली दोनों टूल मैंने दिखा दी, और ये दो टूल अब दुनिया के बेस्ट टूल है। दे आर सो मैनी इमेज टूल्स, और दोनों टूल फ्री है। चैट जीपीटी ने अपना जो इमेज टूल है वो फ्री कर दिया है, आप जाके यूज कर सकते हो। जेमिनी के नैनो बनाना भी जो है फ्री है, तो जेमिनी में जाके। तो दोनों टूल में से अब हम कौन सा टूल यूज करें? ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू यूज 1.5 जीपीटी। इट्स वन ऑफ द बेस्ट टूल, जहां आप टेक्स्ट देखो, जहां आप गलतियां करो। सबसे बड़ी बात गलतियां। देखो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? मुझे आप कोई भी इमेज टूल दोगे ना, मैं उससे आपको रिजल्ट्स एक्यूरेट लाके दे दूंगा। मैंने मिड जर्नी भी यूज किया है, मैंने आइडियोग्राम भी यूज किया, क्योंकि मुझे पता है कि मॉडल जो है कैसे काम कर रहा है और मॉडल जो है क्या गलतियां करता है, तो मुझे कैसा प्रॉम्प्ट देना है। बट एक नॉर्मल बंदे को नहीं पता होता। जैसे कि हमने कुछ चीजें स्किप करके और कोई और इमेज जो है डाल दी और देखा कि उसका क्या रिजल्ट आता है। हमने चैट जीपीटी की चीजों को फॉलो नहीं करा, हमने बीच में गलतियां करी और देखा कि मॉडल कौन ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि दिस इज द मेन थिंग। समझ लो कि सबसे मेन थिंग ये है कि मॉडल की अंडरस्टैंडिंग, सही है। इमेज टूल, इमेज क्रिएट करना बहुत कोई बड़ा काम नहीं है। एक मॉडल होता है डिफ्यूजन का, वो लगता है, बट पीछे जो मॉडल अंडरस्टैंड कर रहा है ना और वो आगे बता रहा है उसको, वो मेन काम है। उसमें चैट जीपीटी नंबर 1 है, जेमिनी नंबर 2 है। अब आपके पास एक टूल आ गया है कि यू कैन यूज वॉट एवर यू वांट टू यूज। दुआओं में याद रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं।